शेरों की दौड़ में नहीं दौड़ सकते लंगड़े गधे और घोड़े, इसीलिए मैदान छोड़कर भाग गए भारतीय भगोड़े। दुश्मनों के जहनों पर मेरा एक लाला इतना भारी है कि ये टूर्नामेंट के मैचेस से इनकार कर रहे हैं, ये क्रिकेट खेलने मैदान में नहीं उतर रहे। एक लाला का खौफ, मतलब तुम क्या जानो एक लाला का खौफ। जयकांत बाबू 150 करोड़ लोगों से पूछो कि अकेला लाला उनकी खुशियों को किस तरह पानी कर सकता है। भाईजान हमारा एक पठान पूरे भारत के ऊपर जो है वो भारी है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में अच्छा देखिए बात यह है कि जो नई जनरेशन क्रिकेट खेल रही होती है उसमें गुस्सा भी होता है, जज्बात भी होते हैं, मैच्योरिटी की कमी भी होती है, बड़ा जी वो एग्रेसिवली चीजों को टैकल कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा होता है कि चलो यार कम उम्र ही है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद जो है वो आप अपने के मुल्क के लेजेंड बन जाते हैं, आपका शुमार सीनियर खिलाड़ियों में होने लगता है। तो ये वो मौका होता है कि जब आपका हर अमल जो है ना वो मैच्योरिटी की बुनियाद पे होना चाहिए, आपके अंदाज से आपके मुल्क की इज्जत जुड़ी होती है। मतलब ये तो अपने मुल्क की इज्जत को खुद खुद लगा रहे हैं। ये यकीन करेंगे राफेल के पायलट से भी गए गुजरे लोग हैं जिन्होंने राफेल की इज्जत के साथ पूरी इंडिया की इज्जत को जो है वो खाक में मिलाया था। इन्होंने तो और 4 कदम आगे जो है वो एक काम किया है कि भाई क्रिकेट तो जो है वो जोड़ने का खेल है, क्रिकेट तो जो है वो चीजों को, नफरतों को और मामलात की जो हिद्दत होती है उसको कम करने का खेल है। लेकिन भाई इंडियन क्रिकेटर तो राफेल के पायलट से भी ज्यादा गए गुजरे निकले, उनसे भी ज्यादा थके हुए निकले, उनसे भी ज्यादा हल्के निकले। और मतलब आप इनके घटियापन की इंतहा देखें कि इन्होंने कहा अगर लाला मैदान में उतरेगा तो हमने जो है वो मैच नहीं खेलना। तो जानिए अगर तुमने नहीं खेलना तो हमने कौन सा खेलना है बाबा। हम अगर तुमसे मैच खेलते हैं तो तुम्हारा फायदा होता है, तुम कमाते हो, तुम्हारे चैनल्स को ज्यादा स्पॉन्सर मिलते हैं, तुम्हारे मुल्क की मईशत को फायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा आबादी तुम्हारे पास है, हमसे ज्यादा नफरत तुम्हारे पास है। हम तो खेल को खेल की तरह रखते हैं, इंडिया से हार बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मसला यह है कि हम खेल को खेल की तरह लेके चलते हैं। तुम तो वो घटिया लोग हो, तुम तो वो निरे लोग हो कि जिन्होंने हर चीज को जो है ना वो मैदान जंग बनाया हुआ है। और लाला ने अगर अपनी आर्मी को सपोर्ट किया, लाला पाकिस्तान के हक में जो है वो रैली लेकर जो है वो निकले सीवीयू की सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर तुम्हें बड़ी आग लग रही है। तो उस मौके के ऊपर जब आपकी पूरी इंडियन टीम इंडियन आर्मी के कैप्स लगाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलने चली गई थी और मैदान के अंदर उतरी थी, आईसीसी के रूल्स को उन्होंने जो है वो पामाल किया था, उस मौके के ऊपर आपको ये सारी चीजें क्यों नहीं याद आई थी। और ये इंडियन क्रिकेटर, देखिए मसला यह है कि कहा जाता है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, लेकिन ये तो मसला ये कि इनको तो तेल भी हजम नहीं हो रहा, इनको तो बेचारों को पानी भी हजम नहीं हो रहा। पानी ये हमारा बंद करते हैं, हमें करना चाहिए बाइकआउट भाई, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं दादा ठीक है, तुम अपने बच्चे हो दादा, आ जाओ खेल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे लोग भी खुश हो जाएंगे, हमारे लोग भी थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएंगे। लेकिन ये तो भाई कुत्ते की दो में सीधी होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब भाई युवराज सिंह हो गया, हरभजन हो गया, शिखर धवन हो गया, मान लिया तुम्हारी शक्लें नहीं है, तुम्हारे फेसेस नहीं है कि तुम पाकिस्तान के साथ खेल सको, तुम्हारे चेहरे बताते हैं तुम लोग कितने घटिया किस्म के लोग हो। लेकिन फिर भी हमने कहा दादा मतलब देखिए ये तो एक हकीकत है ना कि पूरी इंडियन टीम को आप एक तरफ खड़ा कर लें, अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए एक तरफ लाला को खड़ा कर लो, ये मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स के शिकार हुए होंगे, क्योंकि जब लाला मैदान में आ जाता है तो आंखें वो पाकिस्तान की हो, वो इंडिया की हो, पूरी दुनिया की, उनको कोई और नजर ही नहीं आता, उनको सिर्फ लाला नजर आता है। तो इन्होंने कहा यार मतलब अब इतना हैंडसम आदमी जो पूरे इंडिया के ऊपर अकेला ब्यूटी में जो है ना वो हैंडसमनेस के अंदर ही, पर्सनैलिटी के अंदर भी हमारे ऊपर भारी है, फिर छक्के वक्के ये मार देगा तो हम जैसे छक्कों की तो इन्होंने जो है वो छक्के चुरा देने। तो ये सारी चीजें लेके इन्होंने कहा दादा मैदान से जो है ना दौड़ लगा। तो देखिए भारत का दौड़ना नया नहीं है, 1965 के अंदर ये भागे, पुलवामा के बाद ये भागे, कारगिल में ये भागे और अब राफेल गिरवा के ये दोबारा भागे। तो भाई पीएफ का मामला तो ये था 6-0 और 7-0 वाला मामला था, लाला ने जो है वो दोबारा इनके लिए 0-0 के जो है ना वो नए रिकॉर्ड इनके लिए बनवा दिए। और इनको ये समझना चाहिए, देखिए इनका क्या होता है, ये नफरतें उगलते हैं चैनल्स के ऊपर बैठकर, ये जिस तरह की जबान हरभजन सिंह का था, मतलब ये इतना बेहया आदमी है। यकीन करें आपकी गली के अंदर वो जो अशरफ रहता है ना, वो कहते हैं भाई बड़ा बदतमीज आदमी है, वो बड़ी गालियां बकता है, इसको आप घर पे ले जाके खाना दे दो, इसके जो है वो हाल अहवाल पूछ लो, लेकिन इसकी बदतमीजी खत्म होने का नाम नहीं लेती। हरभजन सिंह उससे 100 गुना ज्यादा बेहया और बेगैरत किस्म का इंसान है। मतलब शाहिद आफरीदी से आप जब बात करें, आप शुएब अख्तर से जब बात करें, हमेशा कहते हैं नहीं यार हमारी ना भज्जी से बड़ी अच्छी दोस्ती है। और मतलब लाला चीजें बताता भी है, लाला बताता है कि यार मैंने इसको छक्के लगाए, भज्जी आ गया, मैंने कहा यार भज्जी चल छोड़ दे, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, उसने मुझे ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, पॉजिटिव बात करता पाकिस्तान हमेशा। ये एक तरफ जो है वो हम ये बताते हैं, लाला ये बताता है कि यार मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, ये मतलब ये कह रहे हैं कि हमने मैच ही नहीं खेलना। अगर शाहिद
अफरीदी को मैदान के अंदर उतारा गया। और भाई लाला जो है ना, लाला के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट अधूरी है, हमारे पठान भाइयों के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। और लाला तो भाई सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट की नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट की जान है। अलबत्ता दुनिया ने एक मरतबा फिर देख लिया है कि भारतीय सोच कितनी गिरी पड़ी सोच है। सीधी बात है, आप बिल्डिंगें बड़ी खड़ी कर ले, आप डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ कर ले, लेकिन पाकिस्तान के आगे आप टिक नहीं सकते। इसीलिए हमने कहा कि दुश्मनों के जहनों पर, बल्कि 150 करोड़ भारतीयों के जहनों पर हमारा एक लाला काफी है। और वो लाला जो है ना, वो हमारा फतेह वन बना हुआ है। और जो जाकर इंडियन एयरबेसेस को, मतलब 5 एयरबेसेस हमने और उड़ा दिया, आपकी हमने 5 तुम्हारे जहाज और गिरा दिए। लाला 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 लव है भाई, लाला लव है। लाला पाकिस्तान को इसी तरह सपोर्ट करते रहे। मोहब्बत आपसे यूं ही है, मैंने पहले भी कहा था, जब कोई खिलाड़ी मैदान के अंदर नजर नहीं आए, एक शुएब अख्तर था सोशल मीडिया पे कह रहा था कि नहीं भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, आखिरी दम तक पाकिस्तान के साथ खड़े। दूसरा लाला था जो पूरी रैली लेकर कराची की सड़कों के ऊपर घूम रहा था। तो लाला लव हो गया बॉस। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वापस आते हुए ना, इन सबको एक वॉइस नोट व्हाट्सएप नंबर होगा ना, उस पे ना पाकिस्तान फौज के जो गाने हैं ना, वो और नगमे जो है वो उठा के फॉरवर्ड करते हुए आइएगा, इनको और जलाएंगे इनको।